थर्सडे को 1:30 यानी 1:38 पर दोपहर को अहमदाबाद से जहाज़ उड़ा एयर इंडिया का लंदन के गेटविक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए और वो उड़ने के 30-32 सेकंड में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 625 फीट की ऊंचाई तक गया और उसके बाद अचानक से ही नीचे आने लगा और आके नीचे एयरपोर्ट के नज़दीक ही मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया, जिसमें अभी तक जो मौतों की संख्या है वो 274 तक है। यानी जो जहाज़ में बैठे हुए पैसेंजर और जो भी लोग थे उनकी, और जो नीचे हॉस्टल में जो लोग थे उनकी, तो ये सारी जो मौतें हुई हैं इसमें जो एक तो ये बड़ा कारण है कि जो तेल भरा हुआ था जहाज़ में, तो जिसके कारण बहुत बड़ी आग का गोला बना और जिसमें बहुत सारे लोग झुलस गए। इसमें करीब 1.5 लाख लीटर तेल आता है उस जहाज़ में, जो कि अभी उड़ा ही था। इसकी क्या क्या वजह हो सकती हैं, बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं। कुछ लोगों का एक राय ये है कि जैसे ही जहाज़ उड़ा होगा तो या उड़ने से पहले, टेक ऑफ से जस्ट पहले, या टेक ऑफ जब उसने ले लिया उस समय कोई बर्ड आके इंजन से टकरा गया होगा, जिससे कि इंजन ने थ्रस्ट देना बंद कर दिया होगा और एकदम से दूसरा बर्ड भी दूसरे इंजन में टकरा गया होगा, जिससे दोनों इंजन ने थ्रस्ट देना बंद कर दिया और फिर जहाज़ के पास ज़्यादा विकल्प नहीं बचे होंगे। और भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो और क्या होगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी तक ऑफिशियल कारण अभी जानने में टाइम लगेगा, ब्लैक बॉक्स को जांचा जाएगा। तो जो भी कयास लगाए जा रहे हैं वो ये सब है। एक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जैसे उसका जो गियर, जो लैंडिंग गियर था, जो उसका जो टायर वाला हिस्सा होता है वो डाउन था, यानी कि अभी वो सारा का सारा जो लैंडिंग गियर का जो सिस्टम होता है, टायर और उसका जो भी स्ट्रक्चर, वो अभी डाउन था। और तो शायद उसको ऊपर करना चाहिए था, या को पायलट ने कन्फ्यूज़न की वजह से ऐसा हो सकता है कि उसने फ्लैप्स को ऊपर कर दिया और लैंडिंग गियर को उसने ऊपर नहीं किया। यानी कि लैंडिंग गियर को ऊपर करना था, फ्लैप्स को ऊपर नहीं करना था। अगर ऐसा हो गया हो, हालांकि आधिकारिक तौर पर पता नहीं है कि क्या हुआ है, अगर ऐसा होता है तब भी एकदम से बहुत ही ज़्यादा ड्रैग आ जाता है और एकदम से जो लिफ्ट है वो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो इससे भी बहुत बड़ी मतलब दुर्घटना घट सकती है। इसमें बहुत सारे लोग जो हताहत हुए हैं, बहुत सारे लोग अपने लंदन में कई अपना जीवन शुरू करने वाले होंगे, कुछ घूमने जाने वाले होंगे, कुछ अपना वहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर से मिलने वाले होंगे, कई जॉब ढूंढने जाने वाले होंगे, कई वहाँ जॉब करते होंगे। तो वहाँ पर जो भी जहाज़ में जो पैसेंजर थे उसमें से करीब 150 के करीब भारतीय नागरिक हैं, उसके बाद करीब 50 से 55 के बीच में करीब ब्रिटिश नागरिक हैं, उसके बाद 6 या 7 के करीब पुर्तगीज़ नागरिक हैं और 1 कनेडियन नागरिक हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो हैं वो इंडियन ओरिजिन हैं, हालांकि उनकी नेशनैलिटी जैसे हमने बताई है अभी उस प्रकार है। और इसमें से एक पर्सन बहुत लकी रहा जो कि बच गया। वो जहाज़ के 11A नंबर की सीट पर बैठा था। हालांकि आम तौर पर 11A सीट को उतना अच्छा सुविधाजनक नहीं माना जाता है, क्योंकि उसके पास से शायद दृश्य देखने को नहीं मिलता बाहर का, क्योंकि वो कभी आपातकालीन जो डोर होता है उसके पास होती है, तो शायद वो शीशे वाली जो विंडो होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती उसके पास। तो नॉर्मली लोग वो वाली सीट लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो वाली सीट से आज उसकी जान बच गई। उसकी जान बची कैसे, उसके कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो प्लेन का जो हिस्सा है, जो 11A सीट है, वो एक्चुअल में प्लेन के लेफ़्ट साइड में थी, आपातकालीन इमरजेंसी गेट के पास।
और प्लेन का जो हिस्सा जो टकराया हॉस्टल की बिल्डिंग से, वो राइट का हिस्सा टकराया। उसके बाद जब प्लेन टकराया तो उसके बाद जो एग्ज़िट का जो डोर था इमरजेंसी एग्ज़िट का, उसके पास ही 11A की सीट थी। तो उसके खुलने से, उसके टूटने से वो बंदा वहाँ से निकल गया और जल्दी वहाँ से भागा, और वो भी बच ही गया। अगर वो ज़्यादा टाइम लगाता, वहाँ पे रुकता, तो वो भी आग की चपेट में आ सकता था। हालांकि फिर भी उसका बायां हाथ काफ़ी हद तक जल गया। हालांकि फिर भी उसको बहुत ज़्यादा लकी सर्वाइवर माना जा रहा है और ये उसकी किस्मत की बात है। और अभी टाटा ग्रुप ने ये बताया है कि जो भी लोग हताहत हुए हैं उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, जिन लोगों की मौत हुई है। लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं जिनमें पूरा का पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया है। कहते हैं कई राजस्थान का परिवार है वो ख़त्म हो गया है, तो अब वो तो बहुत ही बुरा है। वहाँ पे तो सहायता का भी देखना पड़ेगा। और कई लोग ऐसे भी आए हैं इस कहानी से संबंधित कि कई लोगों की ये फ़्लाइट मिस भी हुई है, तो वो अपने लिए तो खुद को लकी मान रहे हैं, लेकिन फिर भी दुख की घड़ी तो उनके लिए भी है, क्योंकि किसी को भी इतनी ज़्यादा मौतें देखना बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा। और ये सारे लोग नॉर्मली लोग थे, अपने काम के लिए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे थे। और जो इसका पायलट था वो काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट माना जाता है। सुमीत सब्रवाल नाम का जो पायलट है उसका कम से कम 82,000 घंटे का जो उड़ान एक्सपीरियंस है। तो कह सकते हैं इसमें जो पायलट था वो काफ़ी स्पेशल पायलट था, और उसको बहुत सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस का, इंटरनेशनल रूट का, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का एक्सपीरियंस जो उड़ाने का था वो भरपूर था। तो पायलट ने कुछ तो उसमें गड़बड़ी देखी, ऐसा कुछ देखा जो उसके कंट्रोल के बाहर था, तो उसने उड़ने के 1.5 मिनट के बाद ही मेडे मेडे मेडे, जो कि लास्ट इमरजेंसी कॉल होती है, यानी कि बहुत ही विषम परिस्थिति है, बहुत ही इमरजेंसी है, उस कॉल में दी जाती है और हमें ATC से सहायता चाहिए, ऐसा कुछ दिया जाता है। लेकिन ये मेडे 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 कॉल की, उसके बाद फिर ATC से संपर्क टूट गया और फिर जो फ़्लाइट थी वो 625 फीट के बाद नीचे आ गई और टकरा गई। तो ये सब कहानी है और अभी जांच इस पे चलेगी, पता लगाया जाएगा कि आखिर क्या ऑफ़िशियल और क्या मतलब फ़ाइनल वजह क्या थी क्या टकराने की। हालांकि जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है उनको हमारी तरफ से बहुत संवेदना है, उनके परिवार के तरफ से हमारी तरफ से संवेदना है। बस दुख प्रकट कर रहे हैं हम, और दुख की घड़ी है ही है। धन्यवाद।